Good morning students. Firstly welcome to all of you in my YouTube channel. In my previous video we have read and solved some question answers of class 4th EVS chapter 5. The name of the chapter is Anita and the Honeybees. Now today I will read and solve some further question answers of the same chapter. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ईवीएस क्लास 4th चैप्टर 5 जिसका नाम अनीता एंड द हनीबीज है उसको पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन किया था। आज की वीडियो में हम इसको आगे पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन करेंगे। सो डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट इज RTE Act 2009? The full form of RTE is Right to Education, शिक्षा का अधिकार। This provides the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years। जो RTE 2009 है ये क्या करता है, सभी जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल है उनको कंपल्सरी एजुकेशन का राइट उसको मिलता है कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है। सो slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the housework so that I could get more time to study। तो क्या बोला, धीरे धीरे मैंने सभी गाँव वालों को समझाना शुरू किया कि आप अपने बच्चों को, अपने जो डॉटर्स हैं लड़कियों को, उनको स्कूल भेजिए। मेरे पेरेंट्स ने भी इसमें मेरी क्या करी, मदद करी। मेरी मम्मी क्या करती थी, सारा घर का काम कर लेती थी, इसलिए आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, इसलिए मुझे क्या मिल जाता था, और भी बहुत सारा टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, स्कूल से मधुमक्खी पालन। देयर आर मैनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। हमारा जो इलाका था वहां पर बहुत सारी क्या थी, लीची की जो पेड़ थे वो थे। हनीबीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। हनीबी जो मधुमक्खी होती है उनको क्या होते हैं, जो लीची के फूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पसंद होते हैं और उनकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। मैनी पीपल डू बी कीपिंग, क्या करते थे, बहुत सारे क्या करते थे, मधुमक्खी पालन करते थे और शहद इकट्ठा करते थे उससे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू इट, मैंने सोचा कि मैं भी ये कर सकती हूँ। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया जिसमें कि सरकार के द्वारा बताया जा रहा था किस प्रकार मधुमक्खी पालन करते हैं। तो मैंने क्या किया, उसको ज्वाइन किया, मैंने भी उसमें ले लिया, एडमिशन ले लिया। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स। इस जो ये कोर्स था इसमें मैं केवल एक लड़की मैं ही थी, बाकी सब इसमें क्या थे, पुरुष थे, जेंट्स थे। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी ट्रेनिंग के दौरान आई फाउंड दैट हनीबीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मेरी ट्रेनिंग के दौरान हमें बताया गया कि जो हनीबीज होती हैं वो अपने अंडे देती हैं अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, ये सबसे अच्छा टाइम होता है मधुमक्खी पालन करने का। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर्स, डिड फाइंड आउट देयर नेम्स एंड डाइट। अभी इसमें क्वेश्चन आ गया कि क्या कभी आपने कोई जो फ्लावर्स होते हैं फूल, उसके नजदीक कोई कीड़े देखे हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स एंड डाइट, अगर देखें तो उनके नाम ढूंढिए और उसको लिखिए। तो आप सोचिए कौन कौन से होते हैं। आंसर देगा यस, देखे हैं, देखे हैं। और कौन कौन से देखे हैं, हनी बी, बटरफ्लाई। फूलों के आसपास क्या होता है, मधुमक्खी और तितली, इनको देखते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। अभी हनी बी और जो बटरफ्लाई है इनके आपने पिक्चर्स बनाने हैं अपने नोटबुक में और इनको ड्रॉ करना है, कलर करना है। व्हाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स, फाइंड आउट। आप क्या सोचते हैं कि वो जो फ्लावर्स के नजदीक आते हैं किस लिए आते हैं। सो द आंसर इज टू कलेक्ट नेक्टर। जो पौधों का, जो फूलों का रस होता है उसको इकट्ठा करने के लिए वो उनके पास आते हैं और इकट्ठा करते हैं और चले जाते हैं। When honeybee fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? जब हनीबी मधुमक्खी उड़ती है तो एक प्रकार की साउंड आती है, तो क्या आप उसको कॉपी कर सकते हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार की साउंड उसमें आती है? तो किस प्रकार की आती है? हनी बीज क्रिएट अ बजिंग साउंड, बज 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 की आवाज आती है, तो वो क्या करती हैं? एक बजिंग साउंड पैदा करती हैं। तो उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए आप, अगर कर सकते हैं तो। बिकमिंग ए बी कीपर, मधुमक्खी पालक बनना। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, मैंने अपना जो मधुमक्खी पालन का कोर्स था वो पूरा कर लिया था। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ऑन बीज एंड स्टार्ट वर्क, मगर मेरे पास अपनी मधुमक्खियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और मैं काम शुरू नहीं कर सकती थी। आई कंटिन्यू टू टीच टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट ₹5,000। मैंने बच्चों को पढ़ाना चालू रखा और उससे मैंने कितने कितने वो कर लिए थे? ₹5,000 जमा कर लिए थे। विद दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज, मैंने 2 बॉक्स खरीदे मधुमक्खी पालने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000, एक की कॉस्ट क्या थी? ₹2,000। विद द रिमेनिंग मनी आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज एंड मेडिसिन टू क्लीन द बीहिव्स। और मैंने क्या किया उसके बाद? आई बॉट शुगर, मैंने क्या किया? मैं चीनी ली, क्या करने के लिए? उनके लिए सिरप बनाने के लिए, और उनकी मेडिसिन और मेडिसिन ली उसको साफ करने के लिए। वट वॉज इन सेप्टेम्बर? बाय डिसम्बर आई हैड सो मैनी बीज। सितंबर में क्या हुआ? बाय वट वॉज इन सितंबर, सितंबर में क्या था? बाय दिसंबर, और आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाय 2 more बॉक्सेस। सितंबर में स्टार्ट किया था और दिसंबर तक उनके पास बहुत सारी मधुमक्खियां हो गई थी, तो इसके लिए उनको 2 बॉक्सेस और खरीदने पड़े। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, मैं अभी भी मधुमक्खी पालने के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड बी स्वॉलन, कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने क्या किया? मुझे काटा। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा होगा और मेरे हाथ और पाँव क्या हो गए थे? सूज गए होंगे। इट वुड पेन अ लॉट, उन्हें बहुत दर्द हुआ होगा। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं किसी से इस बारे में कैसे कंप्लेन कर सकती थी? आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, मैंने खुद इस काम को चुना था। फाइंड आउट व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। इसमें बोला गया है कि आपके जो इलाके के लोग हैं वो जो मधुमक्खी होती है उससे बचने के लिए क्या करते हैं? क्या चीज यूज करते हैं जिससे कि उसके डंक से वो बच सकते हैं? सो द आंसर इज दे यूजली पुट लाइम और चूना। तो वो क्या लगाते हैं अपनी त्वचा पर? लाइम या तो नींबू या फिर चूना लगाते हैं। सॉरी, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन है, वट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग, जहां पर वो काट लेती है वहां पर क्या लगाते हैं? तो वहां पर लगाते हैं लाइम और चूना। बचने के लिए नहीं लगाते, जहां काट लेती है वहां पर लगाते हैं लाइम, नींबू और या चूना। तो इससे क्या होता है? उसके डंक का दर्द सही हो जाता है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ ए हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट अ नेम। अपनी कॉपी में एक हनी बी मधुमक्खी का चित्र बनाइए और उसको कलर कीजिए और उसके नाम लिखिए। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर इन फेवरी, आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स। जो लीची के जो पेड़ थे उनमें फूल कब आते हैं? फरवरी के महीने में। तो मैंने क्या किया? लीची का जो गार्डन था वहां पर उसके नजदीक अपने बॉक्सेस रख दिया। आई गॉट 12 किलोग्राम ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, मुझे क्या मिला? एक बॉक्स से 12 केजी 12 किलो क्या मिला? शहद मिला। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट, मैंने उसको क्या किया? मार्केट में बेच दिया। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, ये मेरी पहली कमाई थी उन मधुमक्खियों से। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं? 20 बॉक्सेस। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनितास 20 बॉक्सेस, तो 20 बॉक्सेस की उसमें कॉस्ट क्या होगी हमने वो देखना है। तो हमको दिया है 1 बॉक्स की कॉस्ट, हमको यहाँ पर ऊपर 1 मिनट, यहाँ पर 20 ये एक बॉक्स की कॉस्ट यहाँ पर गिवन है हमें ₹2,000। सो
कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स इक्वल टू 2000 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 20 बॉक्स अभी हमने यहाँ पर कम है और 20 का निकालना है, तो 2000 इंटू 20 इक्वल टू 40,000 रुपीज़। तो 20 बॉक्स से कितनी अर्निंग हुई, 20 बॉक्सेस की कॉस्ट हमें बतानी है। यहाँ पर हमें 20 बॉक्सेस की कॉस्ट बतानी है। सो कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स की है 2000 रुपीज़, तो 20 बॉक्सेस की कॉस्ट हुई है हमारी 2000 इंटू 20 इक्वल टू 40,000 रुपीज़। तो जो 20 बॉक्स थे वो कितने में खरीदे थे, 40,000 रुपीज़ में अनीता ने खरीदे थे। So students, we have completed this part. I hope you would have understood this part properly. So you can write down the question answers in your notebook and send me your solutions. If the video is helpful to you, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you.